अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान दीवान सिकंदर सा हाजिर खिदमत हूं एक बार फिर। आप देख रहे हैं शम्स मदारत यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद शहर किस तरह से बसा? क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद शहर बसाने में जो चार अहमद का नाम आता है वो चार अहमद कौन है और वो किस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि उन चारों अहमद का मज़ार किस जगह पे मौजूद है? तो नाज़रीन, इसी वीडियो में हम चारों अहमद के मज़ार पाक की आपको ज़ियारत भी कराएंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ कुछ मुख्तसर बातें भी बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, अहमदाबाद बसाने वाले बुजुर्गों में चार अहमद का नाम आता है। उनमें सबसे पहले बुजुर्ग है शेख अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह। आपका मजार पाक सरखेज के अंदर अहमदाबाद में मौजूद है, आप जा सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। आप तुगलक के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप एक मरतबा अपने बचपने के हालत में कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस वक्त एक तूफान आया और तूफान की वजह से आप रास्ता भटक गए और एक काफिले में शुमार हो गए। वो काफिला मुल्क हिंद तशरीफ ले आया। इसी वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत इशाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह को एक ख्वाब आया और आपको ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशाक, इस जगह पे एक बच्चा आएगा और उस बच्चे की कुछ निशानियां आपको बताई गई और कहा कि उस बच्चे को ले आओ अपने पास और उसकी तरबियत करो। तो आप फौरन ही आपने अपने खादिम को भेजा और उस बच्चे को फौरन ही अपने पास मंगवा लिया और उसकी तरबियत करने लगे। अब उस बच्चे को साथ लेकर दिल्ली तशरीफ ले गए और वहीं पे उनकी तरबियत करना शुरू कर दी। कुछ वक्त बाद हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ ले आए और आपकी नज़र हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर पड़ी। आपने फौरन पालकी रोकी और अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उन्हें सीने से लगा लिया और फरमाया कि इस सीने से मुझे दोस्त की खुशबू आ रही है। और फिर हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपने पीरो मुर्शिद हजरत इशाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से मेरा सलाम कहना और उन्हें बताना कि मुझे आपके फर्जंद रूहानी के लिए भेजा गया है, अगर वो इजाज़त दे दे तो मेरे पास आ जाना। तो नाज़रीन, इस वाक़े का हल बताने हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह में गए। आपके पीरो मुर्शिद हजरत इशाक मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह आपको देख के मुस्कुराने लगे। फरमाया, मैं तुम्हें कलंदर बनाना चाहता था और तुम कुतुबों की लड़ी में शामिल हो गए और खुशी खुशी आपको इजाज़त मिली और आप हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाने लगे और उनसे फैज़याब होने लगे। कुछ ही वक्त में आपने सारे उलूम हासिल कर लिए। एक दिन हजरत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने पास बुलाया और फरमाया कि गुजरात मैंने तुम्हारे नसीब किया और खिलाफत व इजाज़त दी। आपके पीरो मुर्शिद से जो जो भी आपको नेमतें मिली थी वो तमाम नेमतें आपको अता कर दी। तो चलिए आपको शेख अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के रोजे की ज़ियारत कराते मिलते उसके बाद और आपको बताते हैं कि दूसरे अहमद कौन है जिन्होंने अहमदाबाद की बुनियाद रखी थी।
जियारतपुरी। तो चलिए जानते हैं कि अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले दूसरे अहमद कौन थे। आपका नाम हजरत सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आप एक अजीम व बरकत बुजुर्गान दीन गुजरे हैं और आप साथ ही साथ गुजरात की हुकूमत के हुक्मरान भी गुजरे हैं। आपका मजार पाक भी अहमदाबाद के अंदर ही मौजूद है। आप एक इंसाफ पसंद बादशाह गुजरे और आप अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे और आप ही से खिलाफत व इजाज़त आपको हासिल हुई है और आपकी तरबियत भी हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने की है। आपने गुजरात के ऊपर 32 साल 6 महीना और 22 दिन हुकूमत की है और आपके इस दौर के अंदर ना कोई बेहक कत्ल हुआ और ना ही किसी को कोई बेहक सजा मिली। आपका नाम अहमदाबाद बसाने वाले अहमदों में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। तो चलिए आपको उनके रोज़े अनवर की ज़ियारत कराते हैं और मिलते हैं आपको इसके आखिर में और फिर आपको बता दें कि अहमदाबाद बसाने वाले तीसरे अहमद कौन है। तो नाज़रीन हो गई ज़ियारत पूरी। चलिए जानते हैं अहमदाबाद बसाने वाले तीसरे अहमद का नाम क्या है। अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले तीसरे अहमद का नाम है हजरत काजी अहमद जोध रहमतुल्लाह अलैह। जोध आपका लक़ब है। इसका माना होता है कि बख्शिश कराने वाला, रहम दिल। आपकी शखावत और नरम दिली देखकर उस वक्त के बड़े बड़े उलमाए दीन आपको जोध लक़ब से पुकारा करते थे। आपके मजार पाक के पास एक पेड़ मौजूद है। अगर कोई बांझ औरत उस पेड़ के पत्तों को पानी में डाल के वो पानी पी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सदक़े में उसे साहिब औलाद बना देता है। तो नाज़रीन कहा जाता है कि अहमदाबाद की जो साबरमती नदी है, पहला उसका रुख कहीं और था। ये आपकी करामत है कि नदी का रुख मुड़ गया। आप हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के चहीते खलीफा है और खलीफा आज़म भी है। आप रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के बड़े ही पाबंद थे। इसी वजह से अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको पाक पट्टन का काजी मुकर्रर किया और जब अहमदाबाद की बुनियाद रख गई, अहमदाबाद आबाद हो गया, उसके बाद आप अहमद शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खत भेजा और वापस अहमदाबाद आने के लिए कहा। लेकिन आपको तन्हाई बहुत पसंद थी, इसलिए आपने पाक पट्टन के अंदर ही अपना मुकाम कायम किया और आपका आस्ताने मुबारक भी पाटन के अंदर ही मौजूद है। तो चलिए आपके आस्ताने मुबारक की ज़ियारत करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि शहर अहमदाबाद बसाने वाले चौथे अहमद कौन है और उनका क्या किरदार है अहमदाबाद बसाने में।
जानते हैं आपको अहमदाबाद बसाने वाले चौथे अहमद का नाम क्या है। तो नाजरीन, अहमदाबाद की बुनियाद रखने वाले चौथे अहमद का नाम है हजरत मलिक अहमद रहमतुल्लाह अलैह। आपका मजार पाक अहमदाबाद ही में कालूपुर के अंदर बलूचवाड़ नामी एक इलाके में मौजूद है। आप हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और आप ही से खिलाफत आपको हासिल हुई और आपकी रूहानी तरबियत भी हजरत अहमद खट्टू गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ही की है। तो नाज़रीन, आपके दौरे वक्त में आपने कई किताबें लिखी है, जैसे कि शहर हाशिया, हाशिया शहर बवाहिद, हाशिया बकाया, हाशिया शहर मकासिद वगैरह वगैरह। लेकिन आपकी दो किताबें बहुत ही मशहूर हुई है, जिनका नाम है नज़ातुत ताबईन और दूसरी किताब का नाम है एज़ाउल मतालिब। ये दोनों किताब पाटन की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। आपका कभी भी जाना हो तो आप वहाँ पे जाके ये किताब पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपके मजार पाक की ज़ियारत करते हैं और मिलते हैं आपको वीडियो के आखिर में। जैसे कि नाज़रीन, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि हज़रत अहमद खट्टू गंजबख्श मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से भी खिलाफत और इजाज़त हासिल है और हज़रत जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को फैज़ है हज़रत दादा कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और एक दूसरा सजरा भी है जो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए आप तक पहुँचा है। हज़रत फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का सजरा मैंने आपको साइड पर दिया हुआ है। उस सजरा में आप देख सकते हैं कि हज़रत जलालुद्दीन बुखारी को फैज़ हासिल हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से और उनके पीरो मुर्शिद का नाम बताया गया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीरो मुर्शिद का नाम बताया गया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह। और आपको सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में खिलाफत और इजाज़त हासिल है। जी हाँ, मैं सरकार जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ, जो सिलसिले दीवान गाह में ज़ियारत पूरी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।